जुलाई 2024 शाम को 6:11 का वक्त था और एक ऐसे हमले की प्लानिंग की गई जिसको लगभग नामुमकिन समझा जाता था। एक ऐसे शख्स को टारगेट करने की कामयाब प्लानिंग हो चुकी थी जो कि दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्रेसिडेंट समझा जाता था। मगर खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि इस हमले में गोली डोनाल्ड ट्रंप को छूते हुए निकल गई। इसके बाद खुशकिस्मती से डोनाल्ड ट्रंप की जान तो बच गई, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए उसे एक शहर से दूसरे शहर तक मुंतकिल करना किसी बड़े मिशन से कम नहीं था। और यहीं अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भेजने की, तो ये किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है और एक ऐसा डरावना ख्वाब जिसे व्हाइट हाउस से लेकर इस्लामाबाद तक पूरा करना है। जी हाँ नाज़रीन, बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के उस दौरे की जो कि आजकल सोशल मीडिया की सुर्खियों पर हर जगह छा चुका है। और अपनी बात का आगाज करें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आने का फैसला करता है, व्हाइट हाउस से लेकर इस्लामाबाद तक हर कदम हर सेकंड एक मिशन होगा। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ऐसे कौन से इंतजामात हैं जिनके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता, और ऐसे कौन से इंतजामात हैं जब डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में अपना पहला कदम रखता है तो किस तरह से उस मुल्क की फिजा बदल जाती है और उस मुल्क के पंछी या उस मुल्क के परिंदे भी अपने लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करते हैं। हाल ही में हर जगह ये चर्चा है कि अपनी मुज़ाकराती टीम लेकर पाकिस्तान के अंदर ईरान से मुज़ाकरात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। मगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान आने से पहले दर्जनों ऐसे जहाज हैं जो यूएसए के व्हाइट हाउस या यूएसए की क्रिप एयरपोर्ट से पाकिस्तान लैंड करने वाले हैं। इन जहाजों के अंदर दर्जनों ऐसी गाड़ियां होंगी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की खास है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने साथियों से भी ज्यादा इन गाड़ियों पर भरोसा है, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर कुछ खसूसियात ही ऐसी हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आने का फैसला तो कर चुके हैं, मगर जैसे ही उधर वो फैसला करते हैं तो 3 ऐसी सिक्योरिटी फोर्स जो कि फौरन ही हरकत में आ जाती हैं। यूएसए की स्पेशल फोर्स जो कि CIA के नाम से जानी जाती है, ये खतरात का तजिया करती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के किसी ऐसे दरवाजे से निकलकर 3 हेलीकॉप्टर्स का काफिला अपने साथ लेकर एयरपोर्ट में अपने पसंदीदा या अपने प्राइवेट जेट पर सवार होते हैं तो इसके गिर्द कौन सा खतरा हो सकता है। और इसके बाद एक ऐसी टीम की बारी आती है जिसे यूएसए की सीक्रेट सर्विस कहा जाता है। अभी इस सर्विस के ये जिम्मे होता है, ये मुकम्मल प्लान बनाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को किस रास्ते से निकालना है, किस टाइम निकालना है, किस गाड़ी में बिठाना है और किस हेलीकॉप्टर का सफर कराना है। कौन सी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि इनके जाने से पहले पाकिस्तान पहुंचानी है, और पाकिस्तान में वो कौन से ऐसे होटल्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मखसूस कराए जाएं, और पाकिस्तान में अगर कोई इमरजेंसी बनती है तो हत्ता अस्पतालों का इंतखाब भी पहले से मौजूद होता है। न सिर्फ यूएसए की ये फोर्सेस उस वक्त हरकत में आती है, बल्कि पाकिस्तान की एक हाईली ट्रेन्ड फोर्स जो कि ISI के नाम से जानी जाती है। अब होस्ट मुल्क जो कि पाकिस्तान होगा, उस मुल्क में सबसे पहले ISI जो कि किसी भी मुल्क के आने वाले प्रेसिडेंट की टीमों के साथ मुसलसल राब्ते में होती है। अब ISI अगर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में अपना कदम रखने की सोचते हैं तो ISI कई हफ्तों पहले इसकी प्लानिंग शुरू कर देती है। सबसे पहले तो जिस जगह डोनाल्ड ट्रंप ने रहना होता है उसके इर्द गिर्द के सारे भिखारियों को इकट्ठा करके एक खास या मखसूस शहर में डाल दिया जाता है, और उस वक्त तक इनको आजाद नहीं किया जाता जब तक किसी ऐसे मुल्क का प्रेसिडेंट जिसको शदीद खतरा होता है जब तक वो रवाना अपनी कंट्री नहीं हो जाता। और कई हफ्तों पहले हर इमारत को चेक किया जाएगा, हर खिड़की को चेक किया जाएगा और हर छत की खूब तरीके से चेकिंग की जाएगी। जब ये सारा मामला क्लियर हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप का एक काफिला भेजा जाता है, उसके डेलीगेशंस का नहीं बल्कि उसकी गाड़ियों का एक काफिला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये काफिला डोनाल्ड ट्रंप से कई दिन पहले क्यों किसी मुल्क में रवाना किया जाता है, और वो मुल्क जो होस्ट होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों का काफिला डोनाल्ड ट्रंप की आमद से पहले क्यों पहुंचा दिया जाता है। गाड़ियां जो कि बड़े कार्गो जहाज में पाकिस्तान के अंदर लैंड करती हैं, ये कोई आम गाड़ियां नहीं होती बल्कि ये रोड पर चलते फिरते
बंद बंकर्स होते हैं। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं और ना सिर्फ बुलेट प्रूफ बल्कि इनके अंदर किसी बड़े से बड़े ब्लास्ट को रोकने की ताकत भी इन गाड़ियों के अंदर मौजूद होती है। द बीस्ट, वो गाड़ी जो कि दुनिया की सबसे महफूज गाड़ी समझी जाती है, और इस गाड़ी पर सवारी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस गाड़ी की सबसे पहली खसूसियत जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, ना तो इस पर कोई बड़ी से बड़ी बुलेट असर करती है और ना ही कोई बड़े से बड़ा बॉम्ब इसका कुछ बिगाड़ सकता है। और इस गाड़ी की मजबूती का अंदाजा आप कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं कि इसके दरवाजे बोइंग 757 तैयारे जितने भारी होते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हमेशा रहती है कि किसी भी केमिकल हमले की सूरत में सांस लेने में कोई मसला ना हो। और बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। और इसी ही गाड़ी जिसका नाम द बीस्ट है, जिसकी सवारी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, इसी गाड़ी के अंदर सैटेलाइट फोन या मिलिट्री कम्युनिकेशन के साथ राब्ते का ऑप्शन भी हर वक्त मौजूद रहता है। डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी कभी अकेली नहीं होती। कुछ ऐसी गाड़ियां जो कि डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी के साथ मुसलसल सफर में होती हैं, जिसको एस्कॉर्ट कन्वॉय बोला जाता है। इन गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स लगे होते हैं जो कि इर्द गिर्द के एरिया के सिग्नल्स को मुकम्मल तौर पर जाम करते हैं और किसी भी ड्रोन के उड़ने की सूरत में उसको भी तबाह करने की हिम्मत रखते हैं। और बात यहाँ से भी अगर आगे बढ़ाएं तो इसी काफिले में एक एम्बुलेंस मौजूद होती है जिसके अंदर खून का वो ब्लड होता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ब्लड के साथ मैच करता है। और इन्हीं गाड़ियों की कार्रवाई में स्नैपर्स की भी ऐसी टीम मौजूद होती है जो कि हर खतरे को हर टाइम या हर घड़ी या हर लम्हा टक्कर देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और अब फाइनली वो लम्हा आता है जब होस्ट कंट्री के सारे इंतजामात मुकम्मल किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम व्हाइट हाउस के दरवाजे से निकालती है और इसी टाइम उनके लॉन में तीन एक जैसे दिखने वाले हेलीकॉप्टर्स मौजूद होते हैं। इनके साथ कुछ डमी हेलीकॉप्टर्स भी तैयार किए जाते हैं जो कि कन्वई में साथ दिखाए जाते हैं। इससे दुश्मन मुमालिक या इससे डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ मुमालिक को इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि वो किस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे होते हैं। और जहां हेलीकॉप्टर्स के इस काफिले का सफर इख्तिताम को पहुंचता है, वहां एयरपोर्ट पर पहले से ही दो जहाज उनके इंतजार में खड़े होते हैं। वो इन दोनों जहाजों को अपने साथ रवाना करता है और इसी दौरान एक फाइटर जेट्स की टीम भी उनके साथ मुसलसल सफर में होती है। और बात को अगर टू द पॉइंट करें कि अब वो लम्हा आता है जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की पाक धरती पर अपने कदम रखते हैं। और जैसे ही वो लैंड करते हैं, यहाँ पाकिस्तान की आर्मी को तैनात किया जाता है और इस्लामाबाद की पुलिस को इस चीज पर लगाया जाता है कि उनको रूट्स का मुकम्मल जायजा लेना है। यानी जिन रूट से डोनाल्ड ट्रंप गुजरेंगे, उनके गुजरने के कुछ टाइम बाद तक भी उन रूट्स को बंद रखना है। इमारतों पर पहले से स्नाइपर्स भेज दिए जाते हैं और छतों की निगरानी भी अब पहले से कड़ी कर दी जाती है। और फिर वो लम्हा आता है जब रेड कारपेट पे पाँव रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मुल्क के सामने खड़े होकर यूं हाथ हिलाता है। मगर ये वो लम्हा होता है जहां दुनिया सिर्फ मुस्कुराहट देखती है, लेकिन पस मंजर में बंदूकें हमेशा तैयार रहती हैं।